बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, हुकूमत बामुकाबला चीफ जस्टिस नया फड्डा पड़ चुका है और अब इस लड़ाई में नवाज शरीफ भी मैदान में उतर आया है। और एक जानिब तो आज 11:30 बजे जो समाअत शुरू होनी है, इस समाअत में बहुत सी चीजें मंतकी अंजाम तक पहुंचनी है। बहुत से मामलात जो हैं वो अब किनारे लगने हैं और अब खद्दो खाल भी वाज़ेह हो जाएंगे कि आइन और कानून की बालादस्ती चीफ जस्टिस ने किस तरह से मुमकिन बनानी है। लेकिन इससे पहले ही एक जुम्मा मजीद भारी हो, इन्होंने मजीद वार किए हैं, जबकि दूसरी जानिब बुशरा बीबी पर इल्जामात मरियम नवाज को भारी पड़ने जा रहे हैं। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है और मरियम नवाज भी अब इस पर चीख उठी हैं। जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज की लीक वीडियो, जो मंसूर अली खान जो हैं एंकर, उनके साथ एक मरियम नवाज की वीडियो इंटरव्यू के दौरान एक फुटेज लीक हुई थी, क्या उसकी बुनियाद पर एंकर मंसूर की समा न्यूज से छुट्टी करवा दी गई है? इस हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सी खबरें चल रही हैं और कुछ चीजें हैं, कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त खुल्लम खुल्ला बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर हमलों का मंसूबा बना लिया गया है। और एक जानिब तो आप देखें ना कि कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी के असासों की छानबीन का मामला पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेज दिया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 15 दिन में मामले की मुकम्मल छानबीन करके रिपोर्ट पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून के वफाकी वजीर अयाज सादिक ने कौमी असम्बली में यह मामला उठाया। उनका कहना था कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर संगीन इल्जामात हैं, उंगलियां उठ रही हैं। कौमी असम्बली को इस अहम इशू पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को अपने असासे और ज़राए आमदन बताने चाहिए। अयाज सादिक का कहना था कि मामला PAC में जाने से तहकीकात हो जाएंगी और बाकी जजेस पर सवालात भी नहीं उठेंगे। PAC फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत दीगर इदारों से कोऑर्डिनेशन कर सकेगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी से मुतल्लिक मामले का FBR और ऑडिटर जनरल की ज्वाइंट टीम स्पेशल ऑडिट करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को बताना चाहिए कि उन्होंने 10 या 11 करोड़ का प्लॉट कैसे खरीदा, इस प्लॉट की मार्केट वैल्यू क्या है, इस पर कितना टैक्स दिया, तामीर के पैसे कहां से आए। उन्होंने कहा कि एक जज के खिलाफ बेशुमार मवाद इकट्ठा हो गया है। पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस ने रेफरेंस दायर किए। एक जज की वजह से बाकी जजेस की बदनामी हो रही है, जो अफसोसनाक और तकलीफ दे है। क्या किसी जज के असासों की छानबीन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या वो पार्लियामेंट को जवाब दे होना चाहिए? मैं तो समझता हूँ करप्ट प्रैक्टिसेस का मामला जहां पर आता है, आमदन से जायद असासों का मामला आता है, ना सिर्फ जज, जर्नैल, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट सब जवाब दें। लेकिन मसला वही है टाइमिंग का। इस वक्त जो वक्त है वो बड़ा अहम है और जिस वक्त का ये इस्तेमाल करके सब कुछ कर रहे हैं। अब आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने कल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया और कल चीफ जस्टिस की तरफ से और 3 रुकनी बेंच की तरफ से ये कहा गया कि जी 14 मई को इलेक्शंस करवाने का फैसला बरकरार है। और जो सियासी जमातें हैं उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा चुकी है। तीनों जो मुज़ाकरात की नशिस्तें हुई हुकूमत के हवाले से आज एक्सपेक्टेड है कि वो करवा देंगे। अभी मैं यहाँ से दस्तयार शाह होकर अभी हम निकलेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वहां से भी आपको लाइव अपडेट्स देंगे। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि पार्लियामेंट ने हुकूमत को 4 जजेस का फैसला मानने का पाबंद किया है, 3-2 का फैसला कबूल नहीं। मतलब ये अब मामला पार्लियामेंट पे ला रहे हैं और हुकूमत को इस सब के अंदर क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट को अगर डंडा चलाना पड़ता है तो वो पूरी पार्लियामेंट पे चलाए। वहां दूसरी जानिब पार्लियामेंट अपना इजलास धक्के से, धौंस जबरदस्ती से बुलाए और कहे कि जी हम तौहीने पार्लियामेंट का कानून पास करके इन जजेस को तौहीने पार्लियामेंट की कार्रवाई करके और तौहीने पार्लियामेंट का मुर्तकिब करार दे के हम सजा दे रहे हैं। मतलब मुल्क के अंदर एक बहरान पैदा हो जाए। फिर आपको पता है कि इस सब के अंदर अगर अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन बनती है तो तीसरी कुव्वत भी छलांग मार सकती है। अब आजम नजीर तारड़ ने कहा कि कल सुबह हुकूमती इत्तेहाद का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में जमा हो जाएगा, जो कि आज है। हुकूमत और PTI कमेटी में इख्तलाफ इलेक्शन की तारीख पर हुआ। 1997 से अब तक मुल्क में इलेक्शन एक ही रोज हुए हैं। आजम नजीर तारड़ का कहना था कि पार्लियामेंट ने हुकूमत को पाबंद किया है कि हम 4 जजेस का फैसला मानते हैं। पार्लियामेंट ने इलेक्शन के लिए फंड्स की समरी कबूल नहीं की। हमारी ये मजबूरी है कि पार्लियामेंट 3-2 का फैसला नहीं मानती। हम नहीं चाहते कि निगरान सेटअप में कोई बड़ा मुआशी धमाका हो। तजवीज़ दी थी कि बजट के बाद इत्तेहादियों की मुशावरत से असम्बली खत्म
करें। वफाकी वजीर कानून ने कहा कि पीटीआई ने कहा कि असम्बलियां 14 मई से पहले खत्म करने की यकीन दहानी कराएं। पीटीआई ने कहा कि लीडरशिप का हुक्म है, 14 मई इलेक्शन पर खड़े हैं, हम मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, हम दोबारा मुज़ाकरात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी अदलिया की तारीख में बिल पर हुक्म इम्तना देने की मिसाल नहीं मिलती। असम्बली कार्रवाई का रिकॉर्ड देने या न देने से मुतल्लिक फैसला स्पीकर करेंगे। सदर और वजीर आजम से मुतल्लिक आइन में है कि नए इंतखाब तक ओहदे पर रह सकते हैं। सदर मुमलिकत चले जाते हैं तो चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर बन जाएंगे। अब ये भी एक बड़ा अहम नुकता आप समझें। और चेयरमैन सेनेट कौन है? सादिक संजरानी साहब। अच्छा जी, वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब भी एक्टिव हुए हैं और पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं शहबाज शरीफ साहब, जो कि इस वक्त आपको पता है कि लंदन में मौजूद हैं, इन दोनों ने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। और मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 वाले को नहीं। लंदन में हसन नवाज के दफ्तर से रवानगी के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने सवाल किया कि आज की क्या ताज़ा खबर है। एक सहाफी ने बताया कि एक दिन इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर कल यानी कि आज समाअत रखी है और इस पर नवाज शरीफ ने कहा कि कौन से बेंच ने, हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 वाले को तो हम मानते नहीं हैं। उनसे सवाल किया गया कि दूसरों की बीमारी का मजाक उड़ाने वाले आज खुद व्हील चेयर पर बैठे हैं। इस पर नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह दिखा रहा है। मतलब ये सवाल भी आपको पता है नवाज शरीफ साहब के प्लांटेड ही होते हैं। एक सवाल के जवाब में नवाज शरीफ ने कहा कि मेरी आज शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। अब इन्होंने वाज़े तौर पर एक चीज़ कही है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के लिए अगर एक लफ्ज़ का नवाज शरीफ के जवाब की इंटरप्रिटेशन की जाए तो वो है रिजेक्टेड, कि इन्होंने उस बेंच को रिजेक्ट कर दिया है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इदारे अपने दायरे इख्तियार में रहेंगे तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत मुल्क को चैलेंजेस से निकालने की भरपूर कोशिश कर रही है। हम चाहते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आए और अब पार्लियामेंट का सबको एहतराम करना होगा, आइन और कानून की बालादस्ती का भी सबको एहतराम करना होगा। सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस सब के अंदर नहीं की तो ये एक सवाल है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इदारों को अपने दायरा इख्तियार में रहकर काम करना होगा और दोहरा म्यार किसी भी मुआशरे के लिए सूदमंद नहीं। माजी में अपोजिशन को जाली मुकदमात में जेलों में भिजवाया गया, जबकि किसी को चांद रात और किसी की बेटी को जेल से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि इदारे अपने दायरा इख्तियार में रहेंगे तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। पार्लियामेंट अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है, ताहम दोहरा म्यार कहीं नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के लिए हमें भरपूर किरदार अदा करना होगा। ये एक तरह से मैं आपको ये बता दूं कि क्लियर कट मैसेज है पाकिस्तान की अदलिया को। अब एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसमें वैसे बैरिस्टर अली जफर जो कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा भी हैं, इन्होंने बड़ी अहम बात कही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में भरपूर कोशिश की कि आइन के मुताबिक हल निकालें। मुज़ाकरात का फ़ायदा ये हुआ कि हमें एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझ आया। एक पॉइंट पर मसला आया कि किस वक्त इलेक्शन करवाए जाएं। बैरिस्टर अली जफर ने मजीद कहा कि हुकूमती कमेटी का ख्याल था कि इलेक्शन अक्टूबर में होना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ था कि आइन के मुताबिक असम्बली खत्म हो तो 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। हमने तजवीज़ दी कि 14 मई से पहले असम्बलियाँ ख़त्म करें तो एक वक्त पे इलेक्शन हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम आइन में तरमीम के लिए असम्बली आने पर तैयार थे। हुकूमती इत्तेहादी 14 मई से पहले असम्बलियाँ ख़त्म करने पर आमादा नहीं थे। अब भी मुज़ाकरात मुमकिन है। पीटीआई ने एक मरतबा फिर लचक दिखाई और कहा कि अब भी मुज़ाकरात मुमकिन है, कल समाअत है, हो सकता है कोई राह निकले। यानी कि आज की जो समाअत है उसके हवाले से इन्होंने ये बात की। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि कुछ चीज़ें हैं, आपको मैंने बुशरा बीबी और मरीम नवाज वाले मामले पर भी ब्रीफ कर देता हूँ, फिर मंसूर अली खान वाली सिचुएशन जो है उस पर भी आते हैं। इमरान खान के लिए बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम तराशी पर मरीम नवाज को आपको पता है कि कानूनी नोटिस भेज दिया है और फैसल फरीद एडवोकेट की वसातत से बुशरा बीबी ने मरीम नवाज को एक लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में मरीम नवाज से 7 रोज़ में बुशरा बीबी से गैर मशरूत माफी मांगने का मुतालबा किया गया है। नोटिस के मुताबिक मरीम नवाज ने 1 मई को लाहौर में बुशरा बीबी के खिलाफ झूठी और बेबुनियाद इल्जाम तराशी की। बयान वापस न लेने पर मरीम नवाज के खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी और हत्के इज्जत की कार्रवाई होगी। नोटिस में कहा गया है कि बुशरा बीबी मुकम्मल तौर पर घर की दहलीज तक महदूद और बापर्दा खातून है। मरीम नवाज बुशरा बीबी और उनके अहले खाना को बदनाम करने के लिए बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही हैं। मरीम नवाज के इल्जामात पर मबनी तकरीर का मतन जो है वो भी नोटिस का हिस्सा बनाया गया। मतन मेरे मुंह से ये लफ्ज़ निकल गया, उसकी माजरत। मतन जो है मरीम नवाज शरीफ साहिबा का, वो जो है तकरीर का, वो भी इसका हिस्सा बनाया गया। मरीम नवाज ने क्यों माफ़ी मांगनी, ये मामला अदालतों में ही
جائے گا, اور مریم نواز نے بھی اس کے اوپر اب رد عمل جو ہے وہ دے دیا ہے. اور مریم نواز نے کہا کہ چلیں اسی بہانے عدالت تو جائیں گے تو اپنی ہی ان کی چوریاں کھلیں گی, انہی کو جواب دینا پڑے گا, جس کے ثبوت اپنی ہی آواز میں ہیں. اب یہ بڑی ایک الارمنگ بات ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ نے کہی ہے. اچھا بھائی, دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ منصور علی خان, ظاہری بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بہت تنقید بھی کرتی ہے, منصور علی خان ناقد بھی رہے ہیں, پی ٹی آئی کے خلاف اور پی ایم ایل این کے قریب سمجھے جانے والے صحافیوں میں بہت مرتبہ ان کا بہت سے لوگ شمار بھی کر دیتے ہیں. ہمارے لیے بڑے قابل عزت ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں بہترین انداز میں, ان کا حق ہے وہ جو مرضی رائے رکھیں, اور رائے کا احترام ہونا چاہیے. رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے, رائے رکھنے کا جو حق ہے اسے ضرور پھر بھی ڈیفینڈ کرنا چاہیے. منصور علی خان صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک انٹرویو کیا which was kind of a podcast, and then the rights for TV were given to Sama as well because Mansoor Ali Khan is doing a program there. اور منصور علی خان بھی سما پہ پروگرام, اور آپ کو پتہ ہے ویسے علیم خان صاحب نے سما جب سے لیا ہے اس کے بعد سے بہت سی کانٹ چھانٹ ہوئی, بہت سے لوگوں کو جانا پڑا, عمران ریاض کی چیزیں اور باقی معاملات بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے, اور ظاہری بات ہے جب ایک دوراہے پر آئے تو بہت سے معاملات خراب بھی ہوئے. مریم نواز شریف صاحبہ اور نواز شریف کے بہت قریب بھی ہیں علیم خان صاحب, منصور علی خان صاحب بھی وہاں پر ہیں. ابھی مریم نواز شریف صاحبہ نے منصور علی خان صاحب کے علاوہ بھی ایک اینکر کو لندن میں مبینہ طور پہ علیم خان صاحب کے ذریعے بھرتی بھی کروایا, اور چونکہ یہ خبر پہلے آ چکی تھی کہ منصور علی خان صاحب جو ہیں انہیں بھرتی وہاں پہ کروایا گیا, تو منصور علی خان صاحب نہیں, ایک اور اینکر جو ہیں بڑے پی ٹی آئی کے مخالف منصور صاحب سے زیادہ, انہیں مریم نواز کے کہنے پر اگر سما بھرتی کر سکتا ہے تو پھر کسی کو نکال بھی سکتا ہے, اس سے ایک ویسے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی. اب یہی چیز سوشل میڈیا پر چل رہی ہے. سوشل میڈیا پر جو خبر چل رہی ہے اس کا لبے لباب یہ ہے کہ مریم نواز کی ویڈیو لیک ہونے پر منصور علی خان کو سما نیوز سے نکال دیا گیا ہے. سما نیوز سے منصور علی خان کو یا تو کہہ دیا گیا استعفیٰ دے دیں. اچھا, اب یہاں پر جو منصور علی خان ہے, میں ان کا موقف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں ابھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ سچ کیا جھوٹ کیا, لیکن دونوں سائڈز کا موقف. سوشل میڈیا پر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ منصور علی خان نے سما سے ریزائن کر دیا ہے اور 11 مہینے صرف انہوں نے سما میں کام کیا, اور وہ پریشر میں تھے مریم نواز کے انٹرویو لیکس کے بعد, جس کے بعد انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اب منصور علی خان نے 3 باتیں کہی ہیں. انہوں نے کہا کہ اپنے فیکٹس جو ہیں وہ درست کر لیں. ایک تو یہ کہ میں نے ایک پرومسنگ کریئر اپرچونٹی کی وجہ سے ریزائن کیا. اب یہ کس چینل پہ جا رہے ہیں جو سما سے انہیں بہتر لگ رہا ہے اور ایک پرومسنگ کریئر اپرچونٹی ہے اپنے کریئر کے لیے, وہاں پہ جا رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ نہ ہی اس سب کے اندر مجھے چینل کی طرف سے کوئی پریشر ہے, نہ ہی مریم نواز کی طرف سے, کیونکہ لیکس جو ہیں وہ چینل کی طرف سے نہیں ہوئی. لیکن ظاہری بات ہے منصور صاحب کی ٹیم سے ہوئی تو اس کا پریشر اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں, منصور صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم کال می بیفور سرکولیٹنگ سچ رومرز, انہوں نے کہا کہ ایسے افواہیں جو ہیں وہ پھیلانے سے پہلے مجھے کال ضرور کر لیں. تو یہ ایک بڑی اپڈیٹ تھی, میں نے کہا چلیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں, اور اس حوالے سے منصور صاحب کا بھی میں نے موقف آپ کے سامنے رکھ دیا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. پاکستان.